नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एस न्यूज के साइमलकास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, राजनीति में और हमारे समाज के अंदर कुछ चीजें अब बहुत क्लियर हो गई हैं। बेईमानी चारों तरफ देख सकते हैं, चरित्रहीनता चारों ओर देख सकते हैं, संस्कार विहीनता, भ्रष्टाचार, अक्खड़पन, बदमिजाजी, बदतमीजी, बेहयाई, अनैतिकता, असभ्याचार, झूठ, मक्कारी, ये सब चीजें आप अपने चारों ओर दिन प्रतिदिन देख सकते हैं। सत्यमेव जयते ऐसा लगता है कि अब सिर्फ सरकार के कुछ वो हमारे जो चिन्ह हैं, राष्ट्रीय चिन्ह हैं, वहां पर दिखाई देता है। अदरवाइज चारों तरफ आज की तारीख में असत्यमेव जयते बिल्कुल हर जगह बुलंद होकर हमारे सामने आ रहा है। जो जितना झूठ और मक्कार होगा, वो उतना ही जीवन में कामयाब होता है। हालांकि जब हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि हम इन्हें झूठ और मक्कारी के सबक ना पढ़ाएं, वहां सत्य के सबक पढ़ाए जाएं। लेकिन जीवन के अंदर जो हो रहा है वो दुखद है। सभ्यताएं और देश दरअसल ना केवल अपनी आर्थिक प्रगति के लिए जाने जाते हैं, बल्कि वो अपनी सिविक सेंस के लिए और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। आप जब दुनिया के टॉप नॉच नेशंस की बात करते हैं, जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, जो स्कैंडिनेवियन नेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, और ना यूरोपियन कई देश हैं, तो ना केवल वो अपनी दौलत के लिए जाने जाते हैं, वो अपने सभ्याचार, सिविक सेंस और साथ में ईमानदारी के लिए भी जाने जाते हैं। सभ्यताएं जो ग्रेट होती है, सिर्फ आर्थिक प्रगति के बेस पर ग्रेट नहीं होती हैं। उनके अंदर जो उनकी जो ईमानदारी है, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। पीछे एक बहुत बड़ा एक फेमस लेखक का आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर। बोलता है हम भले ही कितने आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाएं, अभी पांचवी महाशक्ति है और बाद में हो सकता है तीसरी बड़ी महाशक्ति बन जाए और हो सकता है एक दिन पहली महाशक्ति बन जाए, लेकिन अगर हमारे समाज के अंदर झूठ और मक्कारी ही जिंदा है, असत्य ही जिंदा है, आ, क्या कहते हैं ना, बारबेरिज्म जो है ना, जिस ढंग से हम देखने को हमें मिल रहा है। मैं सिर्फ एक घटना की बात नहीं करूंगा कि एयर इंडिया के प्लेन पे क्या होता है, या कंझावला पे क्या होता है, या निर्भया कांड में क्या होता है, या किस ढंग से छोटी छोटी बच्चियों के साथ लोग प्रतिदिन बलात्कार करते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं, या कुछ बड़े लोग या नेता लोग कहते हैं कि कुछ लोगों से आप पूरे देश का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सच्चाई के पथ पर चल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो संस्कार और संस्कृति वाले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तव में एक सिविक सेंस के साथ बात करते हैं। बाकी सब तो एक जैसे क्या कहते हैं ना, रो में बहे जा रहे हैं। तो ये कुछ लोग नहीं है, ये कुछ ऐसे लोग नहीं है जो मिलकर सारे तालाब को एक मछली की तरह गंदा कर रहे हैं। यहाँ तो दो चार मछली छोड़ दो, सारी मछलियां गंदी है यहाँ पर। ये हमारे समाज के हालात हैं। मुझे लगता है कि इसके ऊपर आत्मचिंतन की भी जरूरत है और एक बातचीत की भी जरूरत है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ चार विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं, बल्कि कहूंगा विद्वान मौजूद हैं। मैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। हालांकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि अब उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जाने पहचाने चेहरे हैं पूरे हिंदुस्तान के और बाकी दुनिया में जहां प्रोग्राम्स जाते हैं। हमारे साथ हैं एडिटर जुबली पोस्ट डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा जी। बहुत बहुत सर स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल जैन, जो कि राजनीतिक विश्लेषक में हैं और बहुत सीनियर पत्रकार हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं अमिताभ श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत सूक्ष्म और पैनी नजर रखते हैं हर चीज के ऊपर। आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं यंग फेस ऑफ इंडिया नेहा शुक्ला, असिस्टेंट एडिटर जस्ट टेलीविजन बुके, जो अमेरिका, कनाडा और कई अन्य विदेशी जो जगह है, जो देश है, वहां पर इनके जो टेलीविजन का बुक है वो केटर करता है, और ये उनकी बेहतरीन एंकर भी हैं और विश्लेषक भी हैं। सबसे पहले मैं उत्कर्ष जी आपके पास आता हूं। जो भारत में घट रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर इसी चीज को हम आगे लेके जाना चाहते हैं, तो हम क्यों फिर पुराने संस्कारों को, संस्कृति को, पुराने ग्लोरियस जो भारत जिसको हम याद करते हैं, कहीं उसका कोई मैच तो है नहीं। जिस ढंग से यहाँ पर रोज बलात्कार होते हैं, हत्याएं होती हैं, अपहरण होते हैं, छोटी बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ जो बर्बरता होती है, ये
ये कुछ मतलब छोटी संख्या नहीं कि कुछ लोग कर रहे हैं, बड़ी संख्या में कर रहे हैं और घरों के अंदर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो बाहर निकल कर ही नहीं आते पर्दे पर, वो अमानवीयता जो है ना, अब अपने आपका नाम नहीं लेना चाहूँगा, अपने उत्कर्ष पे है, भारत के अंदर। आपकी टिप्पणी डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा जी। दिनेश जी, देखिए ये विषय जो है ये हम लोगों की रोजमर्रा की बातचीत से इतर भले लग रहा हो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और समाज के बारे में, समाज के पतन के या समाज किस दिशा में जा रहा है, किस दशा में है, ये चिंतन तो करना सबका दायित्व है। अब इसके कई पहलू हैं, थोड़ा वक्त लूंगा, लेकिन उन पहलुओं को, चूंकि विषय अभी खुल रहा है, तो मुझे लगता है कि उन पहलुओं के ऊपर बात जरूर हो जानी चाहिए। पहली बात तो ये कि क्या मूल समाज ही ऐसा था, और जिसको हम ग्लोरियस पास्ट बोलते हैं, वो कुछ घटनाएं थी। ठीक ऐसे ही जब आज का इतिहास लिखा जाएगा तो कुछ अच्छी चीजें लिखी जाएंगी और बहुत सारी सामान्य चीजें नहीं लिखी जाएंगी। क्या मानव का स्वभाव ऐसा है, या क्या विकास की जो परिभाषा इस वक्त प्रचलन में है उसने उस गति को कुछ तेजी दी है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ऐसी प्रवृत्तियां कहीं से प्रश्रय पा रही हैं? जैसे हम लोग जब घर में कहते हैं कि कोई बच्चा अगर बदमाशी करता है और उसके बाद फिर उसको बजाय डांटने के हम प्रोटेक्ट करने लगते हैं कि हमारा बच्चा है, तो दूसरे ऐसे लोगों को शह मिलती है। और ये तीसरी बात से मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। बिल्कुल ताजा उदाहरण है, राहुल गांधी अपनी यात्रा पर है और देश समाज राजनीति अलग नहीं है, इसलिए मैं इस बात से शुरू कर रहा हूं कि राहुल गांधी अपनी यात्रा पर है। गाजियाबाद में जब उन्होंने यात्रा का चरण शुरू किया तो प्रियंका गांधी उनके साथ थी, उनकी बहन, और उसके बाद एक तस्वीर आई भाई बहन के निश्चल प्रेम को दिखाती हुई। मगर वो तस्वीर 2 दिन में, अगर आप सोशल मीडिया को देखिए, कुछ लोग जो खुद को राष्ट्रवादी, संस्कारवादी और भारत के सच्चे सपूत कहते हैं, और मैं नाम ले रहा हूं एक, और मैंने उसको सार्वजनिक कहा है, एक व्यक्ति है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, उनका सरनेम भी कुलश्रेष्ठ है, और घोषित तौर पर वो ट्रोलर आर्मी के एक सदस्य हैं और घोषित तौर पर वो एक विचारधारा के समर्थक हैं। उन्होंने उस तस्वीर को ट्वीट करते हुए क्या टिप्पणी की, वो टिप्पणी मैं दोहरा नहीं सकता। वो इतनी अश्लील टिप्पणी है, इतनी अश्लील टिप्पणी है, जो बताता है कि एक मानस क्या है। आप भाई बहन, और ये एक व्यक्ति की बात नहीं है। मैं जब कहता हूं कि ये ऑर्गेनाइज सिंडिकेट काम कर रहा है, तो ये ऑर्गेनाइज सिंडिकेट इसलिए काम कर रहा है कि वही उसी टाइप ऑफ कमेंट के व्हाट्सएप में भी चीजें आ रही हैं, अलग अलग फेसबुक पेजेस पे भी वही दिख रहा है, ट्विटर पे भी वही दिख रहा है, वही लाइन। तो ये अश्लीलता उस तस्वीर में है या उन दिमागों में है जो फिलहाल भारत के सत्ता प्रतिष्ठानों के चहेते लोग हैं। एक नाम मैंने लिया, सिर्फ ये नाम इसलिए लिया कि इनके फॉलोअर्स में खुद प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी भी हैं। दोनों लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं। उसके बाद आप देखिए हेट स्पीच का जो पूरा तंत्र बना, जो पूरा घटनाक्रम है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, क्या वो डिफाइन कर रहा है नहीं कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन हम सब देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में तेज हुआ है। हम देख रहे हैं कि सामूहिक हत्याएं करने वाले लोग जब जेल से छूट के आते हैं तो उनको माला पहनाया जाता है। हम ये भी देख रहे हैं कि बलात्कार की एक शिकार
बेबस महिला जिसके पेट में गर्भ में का बच्चा खींच के मार दिया गया हो, उसको उसके खिलाफ मुकदमा हटा लिया जा रहा है और उसके आरोपी छूट रहे हैं और उनका सम्मान हो रहा है, और उन सम्मानित करने वाले लोगों के समर्थकों को जनप्रतिनिधि बनाने के लिए पूरा प्रयास हो रहा है। दुखद ये तो है ही कि समाज में इस तरह की प्रवृत्तियां हैं, लेकिन ज्यादा दुखद ये है कि इस तरह की प्रवृत्तियों को प्रश्रय देने वाला सत्ता प्रतिष्ठान है, तो उसकी गंभीरता भी बढ़ जाती है और उसकी गति भी बढ़ जाती है। जिस दौर में अश्लीलता, हिंसा का समर्थन वेटेज पॉइंट मिलता हो आपके रिपोर्ट कार्ड में, उस दौर में हम और आप अगर चिंतन करें कि समाज कहां जा रहा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा, ये सवाल हमें करने पड़ेंगे कि समाज अगर जा रहा है तो हमारे रहनुमा कौन है जो कहते तो कुछ है, जो संगठन के अगर अनुषांगिक संगठनों की बात कर लीजिए तो उसमें संस्कार भारती भी एक संगठन है, और वो संगठन के लोग जो ये दावा करते हैं कि भारत के गौरवशाली अतीत को हम वापस लाएंगे, भारत के संस्कार को, और जो एक कपड़े के, एक सिनेमा के दृश्य में एक कपड़े के रंग को लेकर के बेशर्म रंग और उसके ऊपर वो थिएटर के सामने जाके हरकतें कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, और उसी पार्टी के 2 सांसद गंगा स्नान करते हुए उसी रंग का एक छोटा सा गमछा पहने हुए, तो क्या अश्लीलता सिर्फ महिलाओं के छोटे कपड़ों से आएगी? क्या पुरुषों का शरीर प्रदर्शन उतना जायज है? ये वो सवाल है जो जेंडर इक्विटी, जेंडर इक्वलिटी और बराबरी के, समानता के अधिकार को भी एड्रेस करेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई, और दूसरी बात इसके बाद जो मेरा दूसरा पॉइंट था, तीसरे पॉइंट से शुरू किया, दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूं कि जब उपभोक्तावादी संस्कृति जितनी तेज बढ़ती है, कैपिटलिज्म का जोर जितना होता है, नेहा हमारे साथ जुड़ी है, यूएस के बारे में बेहतर जानते हैं, यूएस के भीतर भी ये सारी चीजें बहुत कॉमन है, चाहे वो रंग भेद, नस्ल भेद के साथ हो, चाहे वो रेप और इस तरह की घटनाओं के बारे में, क्योंकि जब कंज्यूमरिज्म आप अपने स्पीड पे जाता है तो फ्रस्ट्रेशन को जन्म देता है, वो कहीं ना कहीं एक डिवीजन बनाता है हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में, और जब ये स्थिति बनती है, जिनके पास है वो बहुत है, जिनके पास नहीं है वो संघर्ष में है, और उसके पीछे से जो फ्रस्ट्रेशन निकलता है, जो कुंठा निकलती है, वो यौन कुंठा भी होती है, वो फायदे और नुकसान को लेकर बनी हुई कुंठा होती है, और ये सारी स्थितियां ले आती हैं उस दौर में जहां दिनेश बोरा जैसे वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक को मजबूर करती है कि इस विषय पर एक चर्चा होनी चाहिए। तो ये है कहानी, ये है परिदृश्य। हम इस बात को बिल्कुल ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं कि ये तो स्वभाव है और जाएगा। स्वभाव है, रोकेगा कौन? प्रश्रय कौन दे रहा है? बढ़ा कौन रहा है? इनकरेज कौन कर रहा है? और उसके बाद ऐसी घटनाओं के ऊपर समाज रिएक्ट कैसे कर रहा है? मैं बहुत विचलित हूं उस तस्वीर और उसके कमेंट्स के साथ, और इसीलिए मैंने अपनी बात की शुरुआत वहीं से की।